नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर गणित पहला चैप्टर लेकर आया हूं, जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ फार्मूले हैं, इस पर मैं फोकस करने वाला हूं। तो देखिए, फार्मूला क्या है कि अगर ए की पावर यम है और अगर ए की पावर यन है, ए की पावर यम इंटू ए की पावर अगर यन लिखा है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए की पावर एम प्लस यन, ए की पावर यम प्लस एन, वही चीज़ जहाँ दिया है। फिर ए की पावर अगर यम है भागे, अगर ए की पावर यम भागे यानी ए की पावर एम भागे ए की पावर यन लिखा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर यम माइनस यन, ए की पावर यम माइनस यन हो जाएगा। फिर अगर ए की पावर एम की पावर अगर एन है, इसका मतलब हो जाएगा ए की पावर एम इंटू एन। तो ये कुछ इनके फार्मूले हैं, पहले इस पर से देख लीजिए। इस पर हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन है, अगर 2 की पावर 5 है इंटू 2 की पावर 7 है तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 प्लस 7 हो जाएगा। सिर्फ देखो, जब हर समान होता है तो अगर मान लीजिए 2 की पावर, देखिए अगर बेस जब समान होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 7, इसका मतलब इसको बेस बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। ये आधार है, ये घात है, तो घात जुड़ जाती है, 5 और 7 12। तो ये अगले स्टेप पे हो जाएगा 2 की पावर 12। पहले देखो मैं आपको बता दूं ये कि अगर मान लीजिए 2 की पावर 3 लिखा है तो इसको घात बोलते हैं, ये घात है। इसको बेस यानी आधार बोलते हैं, ये आधार है। तो इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, पावर पावर बोलते हैं। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा समझ में अगर मान लीजिए ए की पावर 7 है, या मान लीजिए इसको 9 मान लें, 9 की पावर 7 इंटू अगर 9 की पावर 9 की पावर 9 की पावर अब अगर 9 की पावर यहाँ 3 कर दिया जाए तो 9 की पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि घात यानी आधार जो है, आधार समान है, तो एक बार लिखा जाएगा और ऊपर 7 प्लस 3 हो जाएगा, 7 प्लस 3 इन 9 की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब अगर अगला क्वेश्चन देखिए, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अगर इस पर देखा जाए, ए की पावर अगर यम है भागे ए की पावर अगर एन है, इस पर हम लोग देखो कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए 2 की पावर 7 है भागे अगर 2 की पावर 5 है, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 7 माइनस 5, फिर इक्वल टू होगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर अगर मान लीजिए 3 की पावर 5 है और उसकी पावर 5 है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 25, 3 की पावर 25 हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुणे में घाते जोड़ रही हैं। फिर देखिए अगले स्टेप पर अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए ए इंटू बी, ये इंटू बी की पावर अगर यन है, इसका मतलब ए की पावर यन इंटू बी की पावर यन, इसका सेंस क्या होगा वो समझ लीजिए। अगर 2 गुणे 3 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। फिर अगर मान लीजिए ए बाई बी, अगर मान लीजिए ए बाई बी लिखा है, इसकी पावर अगर यन है तो यहाँ हो जाएगा ए की पावर यन बटे बी की पावर यन। इसका क्या मतलब होगा वो समझ लीजिए। इसका मतलब ये होगा कि अगर मान लीजिए, देखिए अगर 2/3 लिखा है, 2/3 की पावर अगर 7 लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 7 बटे 3 की पावर 7, ये आपका आंसर यही हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए ए की पावर 0 है, ए की पावर 0, तो इसका मान 1 होगा, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। ये कैसे 1 होगा, थोड़ा इसको डिस्कस अभी हम करवा दे रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए ए की पावर यम
माइनस यम कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, ए की पावर 0 हुआ। अब ए की पावर यम माइनस यम, तो ए की पावर यम कर दिया जाए बटे ए की पावर यम कर दिया जाए, तो ए की पावर यम कट के ए की पावर यम से कट जाएगा तो क्या आएगा, एक आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ए की पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो ये भी समझ गए होंगे। अब चलिए इसके बाद में कुछ हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, घातांक के नियम जो आप देख चुके हैं। यहाँ से हम लोग एक दो क्वेश्चन लेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं, कुछ इसके नियम और भी हैं, वो भी देख लिया जाए। अगर रूट ये की पावर यन है यहाँ पर और इसकी पावर यन है तो क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ए की पावर हाफ पहले होगा, ए की पावर 1/n की पावर यन हो जाएगा, तो यन से यन कट जाएगा और ये आएगा आंसर ये, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए ए की पावर यानी रूट के अंदर यन यहाँ लिखा है और ये इंटू बी लिखा है, इसका मतलब होगा यन ये इंटू यन बी, ये हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। अब इसका क्या सेंस है, अगर मान लीजिए 2√3 × 4 लिखा है, इसका मतलब होगा 2√3, ये 2 यहाँ नहीं होगा बल्कि देखिए √3 यानी 2 हो जाएगा इंटू √2 4 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। फिर देखिए अगले स्टेप पे अगर लिखा है, अगर मान लीजिए 2/3 की पावर अगर 4 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा कि पावर 4 बटे √3 की पावर 4, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर अगर ए की पावर यन लिखा है, देखिए अगर यहाँ √3 की पावर 2 है यहाँ पावर 5 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 की पावर हाफ गुणे 5 हो जाएगा, तो अगले स्टेप पे हो जाएगा 3 की पावर 5/2, 3 की पावर 5/2, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब अगर रूट के अंदर यम है फिर रूट यन ये लिखा है, इसका मतलब रूट यम ए की पावर हाफ हो जाएगा। अगले स्टेप पे अगर देखा जाए तो ए की पावर हाफ यन और फिर पावर हाफ यम हो जाएगा, इसका मतलब ए की पावर 1/mn हो जाएगा, 1/mn हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब इसके एक एग्जांपल देख लिया जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पावर 2 है फिर पावर 3 है और यहाँ 5 लिखा है, तो इसका मतलब होगा डायरेक्टली हम लोग समझते हैं कि 5 की पावर 2 × 3 यानी 5 की पावर क्या हो जाएगा 1/6, 5 की पावर 1/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए कुछ हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। जैसे मान लीजिए 243 लिखा है, 243 की पावर 3/5 है, तो पहले 243 का हम लोग फैक्टर करें तो यहाँ से देखिए 243 लिखा है, 243 को पहले हम करते हैं 3 से, तो 3×8 = 24, 3 × 9 3, फिर 3 से करते हैं तो 27×3 = 81, फिर 3 से करते हैं तो 9 होगा, फिर 3 से करते हैं तो यहाँ 3 होगा और लास्ट में फिर हम लोग 3 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5, इसका मतलब 3 की पावर 5 की पावर 3/5 है। अब इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 होगा और 3 की पावर 3 यानी 3 × 3 होगा, तो 3×3 = 9, 9×3 = 27, तो यहाँ हो जाएगा 27 आपका आंसर। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन अगर लिखा है, देखिए आरोही और अवरोही क्या होता है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी, सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद में उससे बड़ी संख्या। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर संख्या लिखा है 3 यानी 3 2
5 7 1 लिखा है। तो आरोही क्रम में पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। इसको बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? पहले 7 होगा, फिर 5 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। इसको अवरोही क्रम बोलते हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा है तो ये 2 की पावर हाफ होगा, फिर कामा 4 की पावर 1/3 होगा, और फिर कामा 6 की पावर 1/4 होगा। तो देखो 2 की पावर हाफ का मतलब क्या हुआ? इनका पहले एलसीएम ले लिया जाए। 2 और 4 3 12, यानी 2 की पावर 12 हो जाएगा। एलसीएम 12 आया। एलसीएम किसका लेना है? 1/2 का प्लस 1/3 का प्लस 1/4 का। अब देखिए 4 3 और 2 का जब लासा लोगे तो 12 आएगा। 2 को जब डिवाइड करो तो यहाँ 6 हो जाएगा। 3 चौक 12, 4 की पावर 4 होगा, और 6 की पावर 3 होगा। तो यहाँ से याद रखना कि 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6 हो जाएगा। यानी 1 मिनट थोड़ा साफ कर दें इसको। देखिए अगर 2 की पावर 6 है, फिर कामा 4 की पावर 4, 6 की पावर 3। तो 2 की पावर 6 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 3 3 6, यानी 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। क्या हो जाएगा? यहाँ 64 हो गया है। 4 चौक 16 चौको 64, यानी 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16 चौको 64, और 6 छक 36, छक्का 216, तो ये 216 हो जाएगा। अब इसमें एक बात ये आ रही है कि आरोही क्रम में कहा है तो पहले 216 होगा, 216 होगा, फिर 2 की पावर 6 होगा, यानी 64, फिर 64। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे। देखो अब यहाँ पर क्या होगा कि पहले 6 की पावर यानी 6, ये 4 होगा, फिर 4 3 होगा, फिर 2 2 होगा। तो ये आपका आरोही क्रम हो गया। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। और एक चीज़ मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि देखिए कैसे इसमें मैथ में 100 मार्क्स लाया जा सकता है। देखिए ये मैथ सब्जेक्ट है, ये मैथ है। अब मैथ में 25 नंबर का ये पूर्णांक है। पासिंग मार्क 12 नंबर है। 25 नंबर यहाँ गेन किया गया है। थोड़ा 1 मिनट। ये मार्क्स ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड का मतलब होता है गेन करना, यानी प्राप्त करना। देखिए मैथ में 25 में 25, इसका मतलब क्या हो कि 100% मार्क गेन किए जा सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा जो कंपटीशन में, मतलब आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 25 में 25 लाया गया है। अगर आप भी इस चैनल से पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं तो आपको 25 में 25 मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा है, अगर 3 की पावर 5 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? 3 की पावर 1/2 की पावर 5 होगा, ये होगा 9 की पावर 2। 9 को लिखा जा सकता है 3 × 3, यानी 3 की पावर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2। ये हो जाएगा 3 की पावर n × 3 की पावर √3। तो n का मान बताना है। तो यहाँ देखो ये 5/2 हो जाएगा, यानी 3 की पावर 5/2, और यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 4। ये हो जाएगा 3 की पावर n × 3√3। तो यहाँ से देखिए 3 की पावर 2 हो जाएगा। 3 की पावर 2, यानी 3 यहाँ लिख दीजिए और यहाँ कर दीजिए √3, और फिर यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 4। तो अगर यहाँ से मानिएगा, सॉरी 5 हो जाएगा, एक यहाँ 3 ऐड हो जाएगा, तो n बराबर यहाँ से आ जाएगा, n बराबर हो जाएगा, n बराबर आ गया 5। यहाँ से आंसर होगा। अगले स्टेप पे देखिए। अगर मान लीजिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में ठीक सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। अब यहाँ देखिए a की पावर यानी 1/2 की पावर 1/2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा 1/2, 1/2 की रूट लग जाएगा, तो एक ऐसे रहेगा और √2 हो जाएगा, इसलिए पहला आंसर इसका सही माना जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, 1/8 की पावर 3। अब 1/8 यहाँ लिखा है, यानी √8 की पावर 1/3। तो यहाँ हो जाएगा 8 को लिखा जा सकता है, 8 को लिखा जा सकता है तो जैसे 2 की पावर 3 की पावर हाफ, और ये हो जाएगा की पावर 3, 1/3। इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 की पावर हाफ आया, इसका मतलब √2, और √2 से आंसर ये सी वाला सही है, ये सी वाला। फिर अगले स्टेप पे देखिए, अगर 32 की पावर 243, यानी 2 × 2 × 2 × 2 यानी 3 हो गए, और फिर यहाँ भी इसका मतलब 2/3 की पावर -4/5 है, और इसकी पावर 5 हो गया, तो इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 की पावर -4 होगा, और इनको जब पलट दिया जाएगा तो 3/4 की पावर 4 हो जाएगा। अब अगर 3 की पावर 4/2 की पावर 4 है, देखो यहाँ से क्या करते हैं, 3/2 की पावर, 1 मिनट, हाँ 3/2 की पावर, अगर जब 4 बचता है तो इसका मतलब 3 × 3 × 3 × 3 × 2 × 2 × 2 तो 3×3 = 9, 3×27 = 81, 81/4 = 16। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगले स्टेप पे देखिए, अगला सवाल, यहाँ 1 यानी -1/343, तो ये 7 की पावर -2/3 है, यानी यहाँ भी 3 होगा, तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -7 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 49। 49 कहाँ, ये डी वाला सही है, डी फॉर डेनमार्क, ये आंसर सही है। -7 की पावर 2 हो जाएगा, तो जब इसका करोगे तो क्या होगा, -7 × -7, तो ये हो जाएगा 7×7 = 49, ये ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, और एक क्वेश्चन ये बचा है। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन, ये देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, यदि, देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, यदि 27 की पावर, अब 27 को क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर 3 की पावर 2/3 कर दीजिए, गुणे 81 लिखा है, 81 को 3 की पावर 4/1/2 कर दीजिए, तो 3 की पावर इधर 3 की पावर यानी n बताना है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 क्या होगा, n का मान याद कीजिए, तो देखिए 3 की पावर 4 है, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो 3 की पावर हो जाएगी 4, और 3 की पावर 4 से आंसर आएगा ये 81। वैसे क्वेश्चन थोड़ा गलत है, क्योंकि n पूछ रहा था, तो n का मान यहाँ 4 आना चाहिए, लेकिन चलिए क्योंकि 3 की पावर n पूछ रहा, अब n बराबर, देखो आधार जब समान है तो घात को तुलना कर लीजिए, 4 बराबर n, यहाँ से यही आंसर हो जाता, लेकिन अब ये ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो, 3 की पावर 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3, तो 3×3 = 9, 3×27 = 81, क्या हो जाएगा 81, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सवाल जो बचे हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे, ये 10 सवाल हैं, लाइए इनको हम समझ लेते हैं जल्दी जल्दी में। देखिए अगर ये अभी करवा ही दिए हैं, अब 2 की पावर n है, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n-1 अपान 2 की पावर n+1 है, -2 की पावर n है, तो इनको जब ओवरऑल सॉल्व करोगे तो एक 2 की पावर n, देखिए 2 की पावर n डिवाइड बाई 2 की पावर n हो जाएगा, बटे 2 की पावर सिर्फ 2 हो जाएगा, तो देखिए ये जब पलट जाएगा तो 2 की पावर n से कट जाएगा, 1/2 बचेगा, ऐसे जब नीचे सॉल्व करोगे तो 2 की पावर n हो जाएगा, यानी ऊपर अंश में तो आया 1/2, अंश में आ गया है 1/2, इसको नोट कर लीजिए,
और यहाँ से देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अगर आप लोग कहें तो इस सवाल को बताने के बाद में और अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड लेकर चले आएंगे। देखिए 2 की पावर n, 2 की पावर n बटे 2 की पावर n बटे क्या हो, देखो एक मिनट, 2 की पावर n बटे 2 माइनस 2 की पावर n, इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर n से अगर निकल जाएगा तो ये, और उधर से 2 की पावर n पूरा कैंसिल हो जाए, तो ओवरऑल इसका आंसर जो आएगा ये समथिंग करके आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन हम दोबारा बता देंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। धन्यवाद। अपने दोस्तों और सहपाठियों को भी वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।